तो नाचने वाले हम हैं और नचाने वाले सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दारू जोसित की नाई। हम सब नाचने वाले हैं, हम सबको विधाता इसलिए खुश रहना है। तो ये मान लो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, और ईश्वर की मर्जी में सदा खुश रहो कि प्रभु ये तुम्हारी लीला है। जब शंकर जी से माता सती ने कहा कि भोलेनाथ ये भगवान थोड़ी हैं राम को, जब राम जी ढूंढ रहे सीता कहाँ हो, राम जी पागल से होकर नहीं, सीता जब रावण ले गया तो राम जी पागलों की तरह रो रहे थे, सीता कहाँ चली गई सीता। पशु पक्षियों से पूछने लग गए, पेड़ पौधों से पूछने लग गए। इस दृश्य को सती माता ने देखा। सती मीन्स भगवान शिव की पत्नी, शिव की पत्नी। उस समय पार्वती नहीं थी, पार्वती के पहले पार्वती सती ही थी। ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। तो माता सती ने शंकर जी को कहा कि ये आदमी कौन है, बड़ा पागल है। शंकर जी बोले ये हमारे भगवान हैं। सती बोली पागल को आप भगवान कह रहे हैं? शंकर जी बोले कहां पागल हैं, देखो पत्नी के पीछे तो कोई ऐसे पागल ही भागेगा ना, पत्नी के लिए भागे जा रहे हैं, भगवान थोड़ी भागता है इससे। शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, ये भगवान है, लीला कर रहे। सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी शंकर जी समझाए, नहीं मानी तो शंकर जी ने क्या क्या कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। हमने आपको समझा दिया, सही रास्ता बता दिया, आप नहीं माने, नहीं चले, फिर आपको चोट लगी और आपका ये हुआ और वो हुआ। तो इसमें हमें सदा हैप्पी रहना चाहिए कि यह ईश्वर की लीला है। सुनो, उत्पत्ति किसकी लीला है? बोलो, उत्पत्ति किसकी लीला है? हाँ, ब्रह्मा जी की, भगवान की। उत्पत्ति किसकी लीला है? भगवान की। पालन किसकी लीला है? भगवान की। तो संहार किसकी लीला है? हाँ, यदि आपकी तरक्की हो रही है मीन्स उत्पत्ति हो रही है, वह भी लीला ईश्वर की है। और संहार हो रहा है मतलब हानि हो रही है, यह लीला भी। हाँ, तो दोनों में हैप्पी रहो ना। आप लोग ना जब मिलता है ना माल, हैप्पी रहते, हाँ खूब आ रहा है, खूब बढ़िया। और थोड़ा नुकसान हो जाए तो चला गया नुकसान। क्यों जी? आप ऐसे बनो कि हर जगह ईश्वर की कृपा देखो कि प्रभु तू दे रहा था वो भी तेरी कृपा है, और तू ले रहा है वो भी तेरी। अच्छा ये बताओ, तो आपकी माँ ने कभी आपको थप्पड़ मारा कि नहीं? आपको? हाँ आपको नहीं, आपके पीछे वाले मार पड़ी है आपको बचपन में? माँ ने मारा कि पिताजी ने? पिता ने मारा, माँ ने कभी नहीं मारा? एक आध बार मारा बचपन में? आपको मारा आपके माँ बाप ने? बहुत। हाँ, और आपके? अच्छा ये बताओ, आपकी माँ आपको प्यार करती है कि नहीं? तो मारा काहे तुम्हें फिर? प्यार करती है तो मारती क्यों है? हैं? गलती से मारा? हाँ, आपकी माँ ने आपको मारा है? प्यार नहीं करती है? प्यार करती है माँ, तो मारती काहे है? हाँ, माँ छाती से लगाती, दूध पिलाती, वह भी प्यार है। और माँ दो चार थप्पड़ जमाती है, वह भी माँ का अटूट प्यार है, वह भी प्यार है। क्यों जी, बात सही है? सहमत हो कि नहीं? माँ थप्पड़ मारती है ना, तो दूध पिलाने से ज्यादा प्यार उस थप्पड़ मारने में होता है, क्योंकि वो थप्पड़ अधिकार से मारती है, मेरा है।
क्यों जी, बात सही है। लेकिन आजकल के बच्चे बुरा मान जाए, मेरी माँ ने मार दिया। नहीं, मैं आपको इतने प्यार से कथा सुना रहा हूं, मैं आपको कभी डांटता नहीं हूं, लेकिन मैं जिसे डांटता हूं ना, उसे अधिकार से डांटता हूं। आप ये मान लो कि मैं जिसे डांटता हूं उसे ज्यादा प्रेम करता हूं, जिसे नहीं डांटता उसे प्रेम कम करता हूं। भाई, मैं आपको क्यों डांटूंगा? रास्ते चलते आदमी को लोग क्यों डांटेंगे? डांटेगा तो अपने बेटे को ना बाप डांटेगा, डांटेगा तो अपनी बेटी को ना बाप डांटेगा। ये तू कहां गई थी, कहां, चल बैठ यहां, 2 थप्पड़ जमाएगा। और लड़कियां जा रही हैं, कोई उन्हें थोड़ी मार देगा थप्पड़। क्यों जी, बात सही है। हम आपका भला चाहते हैं, इसलिए 2 थप्पड़ भी मार रहे हैं। माँ बाप भला चाहते हैं, इसलिए बेटे को 2 थप्पड़ भी अधिकार से मारते हैं। पर आज की औलाद ना माँ बाप से थप्पड़ मारने का अधिकार छीन चुकी है। आजकल के बच्चे कहते हैं आप हमें मार नहीं सकते। आजकल के माँ बाप को बच्चों को थप्पड़ मारने का अधिकार बच्चों ने छीन लिया है। अब बच्चों ने माँ बाप को अधिकार नहीं दिया कि मारो। पहले के बच्चे तो बाप 10-10 जूता मारता था, चौराहे पे खड़ा करके जूता उतार के मारता था, हाँ या ना? और बच्चा चुपचाप जूता खाता था और फिर उसी बाप के पांव भी दबाता था, हाँ या ना? जिस बेटे ने बाप के जूते खाकर भी बाप का सम्मान किया है ना, वही बेटा बेटा है। जूता खा के भी सम्मान कर रहा बाप का। क्यों जी? आजकल तो आप जरा सा डांट दो बच्चों को तो वो आंख दिखाने लग जाते हैं, हाँ या ना? बदलाव हो गया है, कलयुग चालू है। बस हम आपको ये कह रहे थे कि जैसे माँ प्यार करती है ना, छाती से लिपटा कर तुम्हारी मालिश करती है, तुम्हारा गालों का चुम्बन करती है। माँ का प्यार होता है ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में माँ बच्चे के गाल चूम लेती है। आपने देखा होगा जिसकी गोद में बच्चे होते हैं ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में माँ उसके गालों को चूमती रहती है, हाँ या ना? तुम भी छोटे थे, तुम्हारे गालों को भी माँ बार बार चूमती थी। ये माँ का क्या है? प्यार था। और गुस्सा होने पर तुम जब दूध खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, खेलती रहते, 2 थप्पड़ जमा दे, खा बैठ कर। जैसे माँ के लाड़ लड़ाने में भी प्यार है और थप्पड़ मारने में भी प्यार है, ऐसे भगवान तुम्हें अमीर बना दें उसमें भी उनका प्यार है, और सब भगवान वापस ले लें तो भी उसमें भी प्यार ही है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान तुम्हें धन्ना सेठ बनाए अमीर तो ईश्वर की कृपा है, और लाकर गरीब बना के खड़ा कर दें तो शिकायत ना करना, यह भी ईश्वर का प्यार है। जब तुमने माँ की छाती से लिपट कर दूध पिया है, माँ से तेल मालिश करवाई है, तो माँ ने थप्पड़ मार दिया, जरा सा डांट दिया तो तुम गुस्सा हो गए। इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो गए, तुम भूल गए उसके सारे प्यार को। और वो डांट भी तुम्हारे लिए ही थी, तुम्हारे भले के लिए थी। ऐसे ही भगवान कई बार हमसे सब छीन करके हमें उस चीज की कीमत बताना चाहते हैं कि जो तुम होने पर भी परेशान थे, अब देखो नहीं है तो उसी के लिए परेशान हो जो था। लोगों के पास जब वस्तु होती है उसकी कदर नहीं करते, और जब वस्तु नहीं होती तो उसके लिए रोते हैं। क्यों जी, बात सही है? हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार। तो आज से भगवान चाहे प्यार करें, चाहे थप्पड़ मारें, चाहे सुख में रखें, चाहे दुख में, हर हाल में भगवान के बन कर रहोगे। बात सही है? तेरे फूलों से भी प्यार,
तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे दुख, ये ईश्वर की लीला। क्यों? तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। देखो हम आदि नहीं है, आदि मतलब सुख के आदि हो जाना नहीं। हमको 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 दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार। या चाहे प्रभु पार लगाओ चाहे डुबाओ, हम तो आपके हैं। हाँ? चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार। या डुबा दे तू
गोविंद। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। आजकल भगवान और भक्त की दोस्ती टूट क्यों जाती है? आजकल लोग भगवान से न दोस्ती तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को केवल भगवान से सुख चाहिए और दुख मिले तो तुम्हारी हमारी कट्टी। आजकल परिवार में भी रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि सबको आपसे क्या चाहिए? सुख, और जरा आपकी तरफ से दुख मिला बस जाओ तुम। आजकल बाप बेटे की भी दोस्ती काहे टूट जाती है? बाप देता रहे पैसा, बाप अच्छा है, मना कर दिया बड़ा बुरा है। हाँ, सारी दुनिया सुख चाहती है, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, ओ मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। यदि सुखी रहना है तो ये वाली लाइन याद कर लो, मालिक जैसे भी रखेंगे रह लेंगे। अब कर भी क्या सकते हो ये बताओ? जो गरीब हैं और जो अमीर हैं, आप मेहनत खूब करते हो। कई बार आपको लगता मैंने मेहनत किया तो अमीर हूं। बात सही है, मेहनत करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं तू कर्म कर, फल मैं देने बैठा हूं। कर्म करो, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कर्म करने के बाद भी असफल हैं। इसका मतलब कोई है जो ये तय करता है कि तुम्हें कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। क्यों जी, बात सही है? एक ही फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं। उसी फैक्ट्री में कोई 50,000 रुपये महीना पाता है, तो कोई 30,000 पाता है, तो कोई 10,000 ही पाता है। और जो 10,000 पाता है ना, वो ज्यादा काम कर रहा है यदि शारीरिक परिश्रम देखा जाए तो। और जो 50,000 पा रहा है वो इतनी मेहनत भी नहीं करता, लेकिन है दिमाग का पैसा है, बुद्धि का पैसा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप कह रहे हो कि मेरी बुद्धि का पैसा है, तो बुद्धि देने वाला भी तो विधाता ही है। उसने तुम्हें ही क्यों बुद्धिमान बनाया? जो 10,000 कमा रहा उसे क्यों नहीं बुद्धिमान बना दिया? तो यदि बुद्धिमान हो उसका भी धन्यवाद दो कि उसी की कृपा से हो, वरना जरा सी खिसक जाएगी तो खिसक गई। हाँ, कई बार बुद्धि भी तो सठिया जाती है। खिसक गई ना, एक हल्का सा खिसक गई फिर आदमी। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार।
चाहे खुशी दे अगम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। इसे कहते हैं समर्पण। माँ चाहे तो बच्चे को राजा बाबू बना के रखे, माँ चाहे बच्चे को नंगा घुमाए। क्यों? बच्चा नंगा रहता है ना तो भी नहीं कहता कि तुमने कपड़े क्यों पहनाए, नहीं, छोटा बच्चा। और बच्चा को माँ राजा बाबू बनाए तो भी बच्चा नहीं कहता कि ये क्यों पहना दिया। क्यों? ऐसे ही जैसे छोटा बच्चा माँ के समर्पित है, भरोसे है, ऐसे आप भगवान के भरोसे रहो। चाहे भगवान राजा बाबू बना के रखें, चाहे भगवान कैसे घुमाए, समर्पण करो तो सही। तुम ठीक है, आजकल का व्यक्ति परेशान इसलिए है क्योंकि समर्पण नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? ना तो समर्पण भगवान में हो रहा है, ना तो समर्पण संसार के रिश्तों में हो रहा है। भाई रिश्ता भी समर्पण चाहता है। रिश्ते भी क्या मांगते हैं? समर्पण मांगते। मैया, ओ भैया, खड़े होके काहे बात कर रहे हो लाला? बैठ जाओ। ओ पीले भैया, बैठो सरकार। बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, जा रही हो? नहीं? हाँ। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, हे प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। जब तक ये समर्पण नहीं आता ना, जीवन सार्थक नहीं होता। तो खुशी रहना है, जीवन में हैप्पी रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे भगवान रखें उसे भगवान की लीला मानो, प्रसन्न रहो कि चलो ये होना ही था, होनी तो होके ही रहे। कई बार आपको लगता है कि हम ऐसे ना करते तो ऐसे ना होता। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही बन मिले सहाय। होनी आपको वहां ले जाती है जहां होनी होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हम कितनी भी चतुराई करें। कई बार आपको लगता है ना कि वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, नहीं, वहां ये होनी होनी ही थी, इसलिए होनी आपको वहां लेकर के गई। यही तो ईश्वर का खेल है। इसलिए जीवन और मरण दोनों ईश्वर के हाथ में है। हर हाल में प्रसन्न रहो। कोई आ रहा है ये भी प्रसन्नता है, कोई जा रहा है ये भी प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही उस एक ही ईश्वर की लीला है। नहीं, भगवान की दो फैक्ट्रियां हैं, उत्पन्न करना, संहार करना। तीसरा कारोबार भी है पालन का। इसलिए आप लोग ना उत्पत्ति से तो प्रसन्न होते हैं, हाँ, पर संहार से आप लोग बड़े डरते हैं। ये डर ही आपको दुख देता रहता है। जैसे कांटा चुभ जाए ना पांव में, वो चलो जितनी बार चलोगे उतनी बार चुभेगा, नहीं? उसी तरह ये आपको मृत्यु का डर बार बार सताता है। मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भयभीत नहीं होना चाहिए। समर्पण करो। जीवन देंगे तो भी अच्छा है, मृत्यु देंगे तो भी अच्छा है। हम कोई मरने से थोड़ी डरते हैं। मरेंगे, क्यों नहीं मरेंगे? एक दिन हम भी मरेंगे, पर मरेंगे अच्छे से। कैसे अच्छे से? अच्छा काम किए हैं तो अच्छे से मरेंगे। मरने से वो डरते हैं जो बुरे काम करते हैं। हमने कोई बुरा काम थोड़ी किया है कि मरने से डरें।
चोरी करी होती तो हम डरते मरने से, झूठ कपट किया होता तो हम मरने से डरते, हमने किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखा हो तो मरने से डरें। जब हमने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भगवान मेरे साथ बुरा थोड़ी करेंगे। है? मरेंगे तो शान से मरेंगे, जाएंगे वहां। यहां भी भगवान ने भेजा तो देखो सेवा में लगा रखा है, रोज माँव के पांव दबाने की सेवा, भक्तों को रोटी बांटने की सेवा। वहां जाएंगे तो वहां भी भगवान कोई ना कोई सेवा देंगे, तो हमें डर नहीं। डरें वो जो गलत काम करें। सही है? कोशिश यही करो कि जैसे हाथी चलता है ना तो सूंड से फूंक फूंक के चलता है। चलता कि नहीं? हाथी को चलते देखा है? सूंड में क्या हवा भर के क्या करता है? फूंकता है। काहे फूंकता? दुनिया को मैसेज देता है हाथी, ऐ दुनिया वालों, मैं इतना बड़ा हाथी हूं, फूंक फूंक के पांव रखता हूं, तुम भी जरा फूंक फूंक के पांव रखना, कोई गलत काम ना कर लेना, फूंक फूंक के चलना जीवन में, तुमसे कोई गलतियां ना हो, क्योंकि तुम्हारी गलतियां तुम्हें बड़ा कष्ट देंगी। सही है? मैया बोला करो तो जरा फूंक फूंक के बोला करो, मतलब फूंक फूंक के चलना, फूंक फूंक के बोलना मीन्स संभल के बोलना। फूंक फूंक के चलना मतलब संभल के चलना। फूंक फूंक के बात करना मीन्स संभल के, गलत ना बात हो जाए, गलत ना हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो हमारी मैया श्रीमती शिखा गुप्ता जी बड़ा यज्ञ कर रही हैं, ये कथा का ज्ञान दे रही हैं सबको। माध्यम तो ये बनी ना, इनके माध्यम से ना सबको काम, इतने लोग आप आए इनके माध्यम से आए, पता नहीं कब आते वृंदावन कैसे सुनते, पर माध्यम तो ये बने। तो पुण्य किसको ही मिलेगा? आपको तो मिलेगा, पर कुछ परसेंट कमीशन इनको मिलेगा। श्री ललित मोहन जी, रोहित गुप्ता जी भी, बेटा नकुल गुप्ता जी, कहाँ नकुल? समस्त गुप्ता परिवार और गाजियाबाद से हैं मैया, उत्तर प्रदेश से। शादी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैया भागवत सुन रही हैं। कितना बढ़िया मैसेज है सबके लिए। विवाह की 25वीं वर्षगांठ में ये भागवत जी सुन रही हैं। 25 वर्ष हो गए विवाह के। कब? कल है 23 वर्षगांठ विवाह की ऐसी मनानी चाहिए। शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, भागवत सुनना चाहिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हो सकता है। लोग पैसे खर्च करते हैं, लोगों को पैसे खर्च करने नहीं आते। बड़ी बड़ी होटलों में जाएंगे, खा पी के वहां नाच गा के शराब पी के उड़ा देंगे। भोजन उन्हें देना चाहिए, खिलाना पिलाना उन्हें चाहिए जिनको जरूरत है। आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं, पर पार्टियों में बुलाते किसे हैं? उन्हें जिनका पेट ऑलरेडी भरा है। जबकि मिलना किसे चाहिए? उन्हें जिनका पेट खाली है। शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, तो फुटपाथ पर जाओ, गरीब बच्चों के पास बैठो, उन्हें खिलौने दो, उन्हें कपड़े दो, उन्हें जूते पहनाओ, है ना? उन्हें बढ़िया हलवा खिलाओ, उन्हें भोजन कराओ।
उन्हें 5 किलो आटा दो, 2 किलो दाल दो, 1 किलो शक्कर दो, जो भी आपकी श्रद्धा कि 2-4 दिन तक उनके घर में आपके आटे से रोटियां बने। यही है पुण्य। लेकिन आप बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करते हैं, भोजन 500-500 रुपए की थालियां परोसवाते हैं। क्यों 500 की? क्यों और महंगी आती है बाजार में? हैं? 1000 की, 2000 की, 2000 की थाली हैं? 2-2 हजार की थालियां। बताओ क्या रहता है उसमें? सोने की सलाद रहती है क्या? सोने भी काट के रखते हैं क्या? मैंने सुना है बड़े बड़े लोग 5-5 हजार की थालियां खर्च करते हैं। 50-50 हजार की थालियां भी होती हैं। पता है आपको? एक थाली मतलब एक आदमी का भोजन 50,000 का है ना? होता है ना बाजार में। ये पैसे की बर्बादी है या नहीं भाई? आदमी खाएगा तो 2-4 रोटी ही ना खाएगा, इतना सा चावल खाएगा, साग खाएगा, दाल खाएगा। लेकिन लोगों के चोचले हैं, पैसे हैं तो जाएं कहां? कहां जाएं पैसे? बड़ी बड़ी होटलों में जाके 1500 रुपया की चाय पी के आएंगे, कहेंगे हम बहुत पढ़े लिखे हैं। खाक पढ़े लिखे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो। पैसे की जरूरत जिन्हें है उन तक तो आप पहुंचा ही नहीं रहे हो। चाय बाजार 5 स्टार होटल में चाय मिलती है, उस चाय में कोई हीरा मोती थोड़ी डालते हैं? बेकार होती है, लेकिन उसकी कीमत होती 1000 रुपया, है ना? 1500 रुपया। और महंगे में जाओगे तो भैया सुना है मैंने 5-5 हजार की भी मिलती है। सही है? जितनी महंगी होटल में जाओगे वो चीज उतनी महंगी होती जाएगी। देखो, चाय वही है, वही दूध, वही क्या, वहां तो दूध की भी चाय नहीं मिलती, पाउडर वाली मिलती है ना? दूध वही, शक्कर वही, पत्ती वही, वही चाय जो 5 रुपए की मिलती है तुम्हारी नुक्कड़ में, 10 रुपए की मिलती है तुम्हारे चौराहे में, वही चाय बड़ी बड़ी स्टार होटलों में 500-500 की मिलती है। लोग पीते हैं। क्यों पी रहे हैं? पैसे बहुत है ना साहब, आजकल पैसे की कमी थोड़ी है। लोग 25-25 हजार की शर्ट खरीदते हैं बाजार में। हमारी माताएं तो एक एक साड़ी 50-50 हजार की पहन के फेंक देती है। कहां जाए पैसा? है तो जाए कहां? लोगों को अक्कल नहीं है पैसे खर्च कहां करने चाहिए। तुम कितनी भी महंगी चाय पी लो, कितना भी महंगे कपड़े पहन लो, क्या होगा? तुमने कितने भूखों को रोटी दी, इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा, है ना? क्योंकि जब आप किसी को रोटी, आप बड़ी होटल में जाते चाय पीते 500 की ना, वो ईश्वर अपनी डायरी में नोट दूसरे पन्ने पे करते हैं। लेकिन जब आप किसी फुटपाथ पर जाकर के रोटी देते हैं, किसी वृद्ध माँ को सहारा देते हैं, किसी भूखे को, अब देखो ना प्रयागराज जी में कुंभ लगा है, वहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ वृंदावन में, पर प्रयागराज में भी अखंड अन्न क्षेत्र बट रहा है गौरी गोपाल भगवान की ओर से, जो आप सब सहयोग करते हैं। अखंड अन्न क्षेत्र यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। क्यों चल रहा है जानते हो? क्योंकि मैं 500 की चाय पीता ही नहीं, मैं तो 5 रुपया वाली चाय भी नहीं पीता, पैसे बचाता हूं, चाय पीता ही नहीं। हाँ सही, मैं बहुत कम खर्चे वाला व्यक्ति हूं। लेकिन आप लोग आएंगे गौरी गोपाल ना, तो पेट भर आपको भोजन मिलेगा बिंदास, फ्री में। मैं पैसे बचाता इसलिए हूं कि वो पैसे किसी की भूख मिटाने के काम आएंगे।
जब आप लोग ईश्वर के घर जाएंगे ना, तो आप लोग भी यदि गौरी गोपाल में अन्य क्षेत्र बंटवाए होंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि ईश्वर की डायरी में ये जरूर मेंशन होगा कि आपने गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न सेवा की थी, उससे वृद्ध माओं को पेट भर भोजन मिला था, और कुंभ में भोजन कर रहे दर्शनार्थियों को भरपेट भोजन आपके द्वारा मिला था। ये पुण्य पैसे खर्च लोग करते हैं अपने आनंद के लिए। पैसे हैं तो जाएं कहां? हम तो कहते हैं पैसे हैं तो आप भी समाज की सेवा में खर्च करो। हम पैसे हैं तो आओ। देखो क्रिश्चियन लोग ना इस मामले में अच्छे हैं। कौन लोग? जोर से। क्रिश्चियन लोग इस मामले में अच्छे हैं। किस मामले में? कि वो लोग पैसे ना कलेक्ट करते हैं। ये भैया सो रहे हैं, सुनो। क्रिश्चियन लोग ना क्या करते हैं कि वो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में जाके ना पैसे बर्बाद नहीं करते। वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। चाय महंगी वाली ना पीकर वो 10 रुपया की चाय पीते हैं, और 490 रुपए ना वो कहां खर्च करते हैं जानते हो? एक हिंदू को देते हैं 490 रुपए। कहते हैं सुनो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, हम तुम्हें ऐसे 490 रुपए हर महीने देंगे। तो जो गरीब तबके का आदमी है वो सोच रहा है कि भाई फ्री में हमें 400 रुपया मिल रहा है, फ्री में हमें 500 रुपए मिल रहे हैं, फ्री में हमें 1000 रुपए मिल रहा है। तो जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई हैं, कोल भील हैं, जंगली गांव के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने क्या किया? धर्म परिवर्तन। बोलो। हिंदुओं ने पैसा खर्च किया कहां? महंगी चाय, 5 स्टार होटलों में, 5,000 की थाली में, 2,000 की थाली में। और क्रिश्चियनों ने पैसा खर्च किया हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने में। हाँ या ना? उनका दिमाग काम कर गया। करोड़ों, लाखों नहीं, एक बार बोलो करोड़ों, बोलो करोड़ों हिंदुओं को क्या बना दिया? हाँ। और तुम महंगी चाय पीते रहे, तुम 10-50 हजार की साड़ी पहनती रही। एक हाथ जोड़ के विनती करूं सारे हिंदुओं से, तुम ये सोचना कि तुम्हारी पूजा यही है कि तुम एक एक उस हिंदू को बचाओगे जो क्रिश्चियन बन चुका है। उसे आप आटा दो, उसे आप रोटी दो, उसे आप बेटी का विवाह आप कराओ, उसकी बेटी का। कहो कि हम तेरे साथ हैं। जब उस हिंदू भाई को तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा तो उसे कभी क्रिश्चियन बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों बनेगा वो क्रिश्चियन? बात सही है कि गलत है? अब 2-2 हजार रुपए की थालियों में खर्चा करना सही है? तो आप लोग, आपके अगल बगल में है कोई हिंदू लोग जो क्रिश्चियन बन चुके हैं? आपके अगल बगल में है? कोशिश करिएगा कि आधा घंटा समय निकालिए और अपने धर्म के प्रचार के बारे में सोचिए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पता है आपको अभी बांग्लादेश में क्या हुआ? अभी बॉलीवुड के एक आदमी को चक्कू मार दी रोहिंग्या ने। रोहिंग्या नहीं मारी, किसने मारी? सोचिए, इतने बड़े सुपर डुपर स्टार जिनके पहरेदार हजारों की संख्या में, जिनके घर की चौकीदारी करने वाले
उनके घर में घुस के चक्कू मार रहे हैं रोहिंग्या। तो सोचो यदि वो रोहिंग्या यहां आ गए इस देश में तो तुम्हें छोड़ेंगे? बोलो, तुम्हें आंखें खोलने का मौका देंगे? बोलो। फिर इसलिए कहता हूं हिंदुओं, सजग हो जाओ, सोना, सत्य को जानो। जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो ना, वो आप अपने लिए घर बनवाओ, अपने लिए गाड़ी खरीदो, अपनी इच्छाएं जरूरतें पूरी करो, लेकिन उसके बाद जो पैसा बचे उससे राष्ट्र की सेवा करो। यही सनातन की सेवा है। देखो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आप लोगों की तरह डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, एडवोकेट नहीं, पायलट नहीं, जज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो केवल सेवा करता हूं। मेरी जितनी अक्ल, जितनी बुद्धि, जितनी समझ, मैं जो पैसा कमाता हूं उस पैसे का एक एक रुपया मानव जाति की सेवा में खर्च करता हूं। जितनी मेरी अक्ल है, बुद्धि, सेवा करता हूं। अब बताओ, मेरा कमाना और कमा के उसका उपयोग करना गलत है कि सही है? बोलो, सही। मेरे अपने कोई शौक नहीं है, कोई इच्छाएं और जरूरतें भी नहीं है। सारी जरूरतें भगवान ने पूरी कर रखी हैं। रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है। अभी तक सोचिए, ये दास अनिरुद्ध ने अपने लिए आज तक अभी कोई यहाँ मकान नहीं बनवाया। ये गौरी गोपाल बना है वृद्ध माताओं के लिए। अभी भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली है। गौरी गोपाल भगवान 10 फरवरी को यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सब सादर आमंत्रित हैं, आइएगा। अभी ये आश्रम बन रहा है, अभी काम चल रहा है। फिनिशिंग तो चलती रहेगी अभी सालों तक, क्योंकि काम बहुत लंबा है। पर लक्ष्मी नारायण भगवान इसलिए आ रहे हैं इस मुहूर्त में, क्योंकि ये कुंभ का मुहूर्त है ना, 12 साल में एक बार। तो मुझे इस अकस्मात ही ये मुहूर्त मिला है, तो ये मुहूर्त बार बार नहीं आता। एक अच्छे मुहूर्त में भगवान लक्ष्मी नारायण बैठ जाएंगे, और जब वो खुद बैठ जाएंगे तो फिर वो खुद अपनी व्यवस्थाएं देखें, वो खुद करें कैसे करना है, कैसे कराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 290 से ज्यादा माएँ हैं, और माओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, और कमरे बनना जरूरी है। गौशाला बनाने की अभी बहुत जरूरी, संत निवास बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे काम अभी हैं, तो ये सब काम मैं कर ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी नारायण भगवान खुद आएंगे, वो खुद देखेंगे कि क्या बाकी है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना, कैसी सेवा होनी है। मैं चाहता हूं, देखो वृंदावन धाम में कोई भी आता है, सबको भरपेट भोजन कहाँ मिलता है? बोलो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। जहां भूखे को भोजन और प्यासे को, यही तो है जिंदगी का आनंद। जीते जी इतना अच्छा काम कर लो, इतना अच्छा काम कर लो कि तुम्हें जीने में भी आनंद आए और मरने में भी आनंद आए। ठीक है? ये दास अनिरुद्ध इसी ओर चल रहा है। ये शीना क्यों नहीं आई अब तक? कहाँ रह गई?